पाई लिखी है बाबा के लिए, भावी में सकहीं त्रिपुरारी। भावी अर्थात जो भाल पर लिखा गया है, आपके भाग्य में लिखा गया है, उसको भी भगवान मेट सकते हैं। एक ब्राह्मण देवता थे। ब्राह्मण देवता के कोई पुत्र या पुत्री नहीं था। अब भगवान से, शिव जी से बड़ा निवेदन किया उन्होंने, और निवेदन करके बारंबार उनका अभिषेक करना, पूजन करना, जप करना, भगवान को प्रसन्न कर लिया। बाबा से कहने लगे कि बाबा मेरे घर कोई बालक या बालिका नहीं है। भगवान शिव जी ने कहा कि तेरे भाग्य में बच्चा तो है ही नहीं, लेकिन अगर तू चाहे, तेरी तपस्या के बल से मैं तुझे 2 प्रकार के बालक हैं, उन बालकों को मैं दे सकता हूं। एक बालक तो बड़ा ही अच्छा, सब प्रकार से पिता की आज्ञा का पालन करने वाला, लेकिन उसकी आयु 5 वर्ष की रहेगी। और दूसरा बालक अगर तुम चाहते हो तो वो बहुत दुष्ट निकलेगा, बहुत प्रकार से तुम्हारे धर्म आचरण को नहीं मानेगा। पिता ने मन में विचार किया कि अच्छा बच्चा हो, भले ही 5 वर्ष के लिए रहे। भगवान से निवेदन करा, प्रभु मुझे अच्छा बच्चा हो, 5 वर्ष ही भले ही उसकी आयु हो। अब बालक कुछ रोज के बाद उनके घर आंगन में आ गया। जब घर आंगन में बालक आया तो पिता तो बड़े ही धार्मिक थे। घर के सामने मार्ग था, उस मार्ग से लोग गंगा जी के लिए जाते रहते थे। गंगा जी स्नान करने के लिए लोग जाते रहते थे। बालक को पिताजी ने कह दिया कि जो भी गंगा जी स्नान करके आए और जिसके माथे पर भाल पर तिलक लगा हो, तुम शीघ्रता से बेटा उसके प्रणाम कर लिया करना, उसको चरण स्पर्श कर लिया करना। बच्चे के मन में ये भाव बचपने से हो गया, हम लोग भी अपने बच्चों को चरण स्पर्श करना सिखाएं। क्यों? क्योंकि जो नमन करता है उसका मरण भी बच जाता है, जो दूसरों का वंदन करता है उसको सम्मान मिला करता है। उस बच्चे को सिखा दिया कि बेटा तुम प्रणाम किया करना। जो भी गंगा से स्नान करके आता, तिलक आदि लगा होता, बच्चा जाता उनको चरण स्पर्श कर लेता। एक दिन की बात है कि उसी रास्ते पर कुछ ऋषि मुनि आ रहे थे। बालक ने देखा कि गंगा स्नान करके महात्माओं की टोली आ रही है, गया और जाकर के प्रणाम कर लिया। बच्चे ने जैसे ही प्रणाम करा तो ऋषियों के मुंह से निकल गया चिरंजीव भव। अब जैसे ही ऋषियों के मुंह से निकला चिरंजीव भव तो उसका पिता हंसने लगा। अब पिता को हंसते देखकर ऋषि बोले, क्या कारण है मां, आप क्यों हंस रहे हैं? बोले महाराज इसकी आयु 3 रोज की बची और आप कह रहे हो चिरंजीव भव। 5 साल का होने में इसको 3 दिन बाकी है और आप कहते हो कि चिरंजीव भव। अब ऋषियों ने मन में विचार करा कि अब हमारा आशीर्वाद तो गंगा स्नान के बाद झूठा हो जाएगा। पिता से कहते हैं कि एक कार्य करें, आप ये बालक को हमको दे दीजिए। पिता के मन में भी विचार आया कि साधु संत कह रहे हैं कि हमको दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। बोले महाराज मेरे बालक को, हाँ बोले हम लौटाने का बिल्कुल भगवान से निवेदन करेंगे कि आपके बालक को लौटा कर लाएं। अब वो ऋषि लेकर के चले उस बालक को। अब ऋषियों को मन में विचार आया कि हम सप्त ऋषि हैं और हमने आशीर्वाद दिया, अब इसका क्या होगा। उन्होंने लेकर के बच्चे को चले ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी के पास जाकर बच्चे को प्रणाम करवाया। बच्चे की तो आदत ही थी प्रणाम करने की, जाकर साष्टांग दंडवत करा। ब्रह्मा जी ने कहा चिरंजीव भव। अब सप्तऋषि नृत्य करने लगे, वहीं पे नाचने लगे। अब सप्तऋषि नाचने लगे तो ब्रह्मा जी बोले क्यों? बोले महाराज इसकी 2 रोज की आयु बची है और हमने आशीर्वाद दे दिया था, अब हम झूठे पड़े, इससे तो हमने आपको प्रणाम करवा दिया, अब आपने भी आशीर्वाद दे दिया कि चिरंजीव भव। अब आप झूठे पड़ोगे, हम झूठे नहीं पड़ेंगे। ब्रह्मा जी को भी चिंता हो गई कि 2 रोज की आयु बची है। ब्रह्मा जी ने कहा भैया चलो। भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे। बालक की तो आदत थी बचपन से प्रणाम करने की, जैसे ही भगवान विष्णु को देखा जाकर के प्रणाम करने लगा। भगवान विष्णु ने भी कहा चिरंजीव भव।
अब ब्रह्मा जी और सप्तऋषि दोनों साथ में मिलकर नाचने लगे भगवान का नाम ले लेकर। अब विष्णु भगवान पूछते आप नृत्य क्यों कर रहे हैं? तो बोले इसलिए नृत्य कर रहे हैं कि इस बालक की आयु 1 दिन की बची है। बोले 1 दिन की बची है? बोले हाँ। बोले अब क्या करें? शीघ्रता से गए, बोले चलो अपन कैलाश पर्वत चलते हैं। गए और भोलेनाथ के चरणों में बच्चे ने जाकर तुरंत साष्टांग दंडवत कर दी और भोलेनाथ को जैसे ही दंडवत करी हर हर महादेव करके, तो भोलेनाथ ने कहा चिरंजीव हो। और जैसे ही चिरंजीव भाव तो सारे के सारे देवता ब्रह्मा जी और ऋषि मुनि सब नाचने लगे। अब भोलेनाथ कहें क्या बात है, आप नृत्य क्यों कर रहे हैं? तो कहते हैं कि प्रभु इस बालक की आयु 1 दिन की बची थी और वो भी आज पूरी होने जा रही है। अब आपने आशीर्वाद दे दिया। ऋषि कहते हैं कि हम झूठे नहीं पड़े इसलिए ब्रह्मा जी से आशीर्वाद दिला दिया, ब्रह्मा जी झूठे नहीं पड़े इसलिए विष्णु जी से आशीर्वाद दिला दिया, और विष्णु जी झूठे नहीं पड़े इसलिए आपसे आशीर्वाद दिला दिया। अब भोलेनाथ उसकी तरफ जब ध्यान से देखा तो बोले अच्छा ये तो वही ब्राह्मण का बालक है। भोलेनाथ ने कहा बेटा यहां पर शिवलिंग है, यहीं पर तू बैठ और महामृत्युंजय का जप कर। बालक बैठ गया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनाम मृत्युर्मोक्षेयमृतात्। इस प्रकार से जप कर रहा है। यमराज आया तो पहले ही सबको देख करके डर गया। डर करके धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा तो भोलेनाथ कहते हैं किस ओर जा रहे हो यम? बोले प्रभु वो बालक की आई। बोले उसको जीवन किसने दिया? बोले प्रभु आपने। आयु किसने दी? बोले आपने। तो बोले आयु कितने वर्ष की? बोले 5 वर्ष की। तो बोले किसके हिसाब से रहेगी? तो यमराज चुप हो गया, चुपचाप देखते रहा। बोले हमारे 5 वर्ष, ब्रह्मा जी के 1000 वर्ष होते हैं तब जाकर भगवान विष्णु का 1 दिन होता है, और विष्णु जी के 1000 वर्ष होते हैं तब जाके भगवान शिव का 1 दिन होता है। तो समझ लो उस बालक की आयु उस दिन के हिसाब से 5 वर्ष की है। इसीलिए वह बालक का जो नाम है मार्कंडेय है, और मार्कंडेय ऋषि चिरंजीव हैं इस संसार में। जब से वो संसार में आए तब से अभी तक है। संसार का सृष्टि का लय हो जाता है लेकिन उनको कुछ नहीं होता। तो ऐसे भगवान शिव हैं। और भगवान शिव का ये जो मंत्र मैंने अभी कहा, इस मंत्र का मैंने साक्षात प्रयोग देखा है अपनी आंखों से। 3 से 4 व्यक्ति मेरी आंखों के सामने हैं जिन व्यक्तियों के लिए ये मंत्र करा, और उनकी स्थिति ये थी कि डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे। वो आज भी हैं, आज भी हैं। ये महामृत्युंजय मंत्र मृतक व्यक्ति को सैया से उठा के खड़ा कर देने वाला है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मोक्षेयमामृतात्। ये मंत्र मृत्यु की सैया पे पड़े हुए व्यक्ति को भी उठा के खड़ा करने वाला है। बस आपके भाव मजबूत होना चाहिए, आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए, और आपके ऊपर भगवान की कृपा होना चाहिए, और थोड़ी बहुत उसकी डोर बंधी होना चाहिए भगवान से। जिसकी तोड़ दी हो उसको संभालना वो भोलेनाथ के ऊपर ही है, लेकिन थोड़ी बहुत भी अगर बंधी है तो भगवान उसको उठा करके खड़ा कर देंगे। उस बालक का जीवन हमेशा के लिए चिरंजीव है, और मार्कंडेय ऋषि आज भी हैं। उन्होंने देवी की बहुत उपासना करी, भगवान शिव की बहुत उपासना करी। इसीलिए कहते हैं कि भावी मेट सके त्रिपुरारी। जो तुम्हारे भाल में लिखा गया है वो भी भगवान शिव मिटा सकते हैं। भगवान शिव की ऐसी कृपा है। अपने घर में कभी भी किसी को भी अगर प्राण संकट दिखते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र से जल अभिमंत्रित करके आप पिलाया करें। बाबा का जो जल चढ़ाने की जो विधि बताई है पंडित जी ने अच्छे से सबको याद करा दी है, लेकिन इतना ध्यान रखें कि विधि पूर्वक स्नान कराने के बाद हम लोग अक्सर क्या करते, केवल 1 लोटा जल लेकर गए, जल चढ़ाया और वही जल लेकर के आ गए, लेकिन उसमें स्नान विधि पूर्वक कराना है। विधि पूर्वक स्नान किसको कहते हैं? कम से कम थोड़ा सा दूध हो,
दही हो, शक्कर हो, शहद हो, ये 5 चीजों से स्नान कराएं, फिर लोटा भर जल जो चढ़ाए उसको जो लेकर के आए वो 3 बार आचमन करने का है। हम लोग इतने कंजूस है कि एक ही लोटे में से भी बचा के आधा घर ले आते हैं। कम से कम विधि पूर्वक स्नान कराएं कि बाबा को 5 चीज एक एक बूंद ही सही चढ़ाएं तो सही। भगवान शिव को विधि पूर्वक स्नान करके वो जो जल बचता है वो लेकर के आए। इस बात पे कुछ लोगों ने कहा भी, लेकिन उसका शिव पुराण में वर्णन है, लेकिन उसका पूरा लिखा हुआ है कि विधि पूर्वक स्नान कराने के बाद, अर्थात 5 चीजों से जो स्नान होता है भगवान का, जैसे हम लोग स्नान करते हैं तो साबुन भी लगाते हैं, आंग भी पोंछते हैं, उस प्रकार से विधि पूर्वक, अर्थात दूध, दही, शहद, जल और शक्कर, ये सारी चीजों से थोड़ा थोड़ा करके भगवान को स्नान कराएं। वो इस स्नान के बाद जो 1 लोटा जल डालते हैं उसको लेकर के जो आते हैं वो आचमन करने के योग्य है। तो भगवान का जो चढ़ाया हुआ जल है वो आचमन करने के योग्य है, लेकिन उस बात को पूरा जान ले कि थोड़ा स्नान अच्छे से कराना है।